हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन कुमार। पशुओं में कैंसर रोग का प्रकोप। पशुपालक बंधुओं, आप जानते हैं कि आपके पशु को यदि सींग का देखरेख सही ढंग से नहीं किया जाए, अगर पशु को सींग में अथवा उसके आसपास के रक्त वाहिनी नली में चोट लग जाए, जहाँ से कि उसका खून का संचारण बंद हो जाए, अथवा सींग टूट जाए, या सींग के ऊपर का जो खोल है वह निकल जाए और पुनः उस कोपल को आप उसके मांसल भाग में फिट कर देते हैं, उस पर ध्यान तत्काल नहीं देते हैं, तो कुछ महीनों के बाद उसमें मवाद आने लगता है और धीरे धीरे वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है। अक्सर ऐसा देखा गया है, भार जोतने वाले जो नर प्रजाति के पशु हैं उसमें, अथवा जो भैंस है, दूध देने वाली भैंस, जब आपस में दो भैंस लड़ जाती है तो ऐसा देखा गया है कि सींग में चोट लगने के बाद उसे हम जाने अनजाने में हल्के में ले लेते हैं, या तो उसमें चूना लगा देते हैं, या मिट्टी लगा के छोड़ देते हैं, या फिर हल्दी का लेप लगा देते हैं, या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि उसमें बाल या जूट जो बोरा है उसे जला करके और उसके राख को उसमें लगा करके यूं ही छोड़ देते हैं। तत्काल तो आपको फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन 15 दिन, 20 दिन, महीना बीतने के बाद आप पाएंगे कि वहाँ से मवाद आना शुरू हो गया है। उसमें एक विशेष प्रकार का गंध आता है और वह बदबू से आपको समझ में आ जाएगा कि टूटे हुए सींग में अब कैंसर का रूप धारण कर लिया है। अगर समय रहते हम पशु चिकित्सक के पास तत्काल नहीं जाएंगे तो उसको काट करके हटाएंगे नहीं तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेगा और इससे हमारे पशुओं का तत्काल मृत्यु भी हो जाती है। तो पशुओं के सींग का देख रेख करना अति आवश्यक है। खास करके भैंस को जब हम चराने ले जाते हैं चारागाह में, तो ऐसा देखा गया कि दो भैंस आपस में लड़ गए। लड़ने के बाद भैंस के सींग का कोपल नीचे गिर जाता है। हम क्या करते हैं, उस कोपल को पुनः बिना कुछ सोचे समझे उसमें डाल देते हैं और यूं ही छोड़ देते हैं, और 15 दिन, 20 दिन, महीना बीत जाने के बाद उसमें से बदबू आना शुरू कर देता है। तब हमको पता लगता है, उसमें से मवाद आने लगता है, तब हमें पता लगता है कि पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। तब तक आपके पास बहुत देर हो जाती है। जब आप पशु चिकित्सक के पास जाते हैं तो उस टूटे हुए कोपल को, टूटे हुए सींग को जड़ से काट के हटाना पड़ता है, और पशु चिकित्सक को यह पता लग जाता है कि इसमें अब कैंसर का रूप धारण कर लिया है और यह बहुत ही गंभीर स्थिति में आ गया है। यही नहीं, आप गाय में कभी कभी देखे होंगे कि आँख में चोट लग जाने के कारण अगर उसका इलाज नहीं करवाते हैं तो उसमें शुरू में लालीपन आ जाता है। लालीपन आने के बाद उसमें कीड़े लग जाते हैं। कीड़े लगने के बाद उसमें से बदबू आना शुरू कर देता है, और बदबू आने के बाद उसमें से मवाद गिरने लगता है, जो कि निरंतर ही पानी, मवाद, जिसमें बदबू रहता है वो चलते रहता है, गिरते रहता है। यह एक कैंसर का, पशुओं के सींग के कैंसर का और आँख के कैंसर का बहुत बड़ा पहचान है। अगर पशुओं के आँख में, सींग में चोट लग जाए तो तत्काल इसका इलाज करवा लेना चाहिए और कभी भी इसको छुपाना नहीं चाहिए। इसमें होता क्या है कि जैसे जैसे समय बीतते जाती है
आँख के आसपास का रक्त संचारण बंद हो जाता है और वहाँ सड़न पैदा शुरू हो जाती है। इसी प्रकार से सींग में भी आसपास में जब चोट लग जाता है, टूट जाता है, और टूटा हुआ सींग को यूं ही छोड़ देते हैं, ऊपर में लगा हुआ रहता है, तो वहाँ पर क्या होता है कि उसमें सड़न आ जाती है, सड़ते सड़ते उसमें कीड़े लग जाते हैं, बदबू आने लगता है, पानी जो कि आप कह सकते हैं पंछा, जिसमें पस और पानी का अंश हो, कभी कभी रक्त के तरह लाल पानी भी चलने लगता है, और ऐसी स्थिति में बहुत देर हो जाती है। ये पशुओं का कैंसर कहलाता है, पशुओं का सींग का कैंसर और पशुओं का आँख का कैंसर। इसका एक ही उपाय है कि आप निकट के पशु चिकित्सालय में जाएं, पशु चिकित्सक को तुरंत बताएं कि इसे आँख में अथवा सींग में चोट लगी हुई थी, जिसके कारण कि यह इस प्रकार से इसमें मवाद आ रहा है, बदबू आ रही है, इसमें कीड़े लग गए हैं, और हमारे पशुओं को सींग में एक ही ओर गर्दन को झुकाए रखती है, जिधर चोट लगा हुआ है वह झुकाए रहेगी, उसमें कीड़े लग जाते हैं, या आँख में आ जाता है तो आँख लाल हो जाएगा, बाहर निकल जाती है आँख, जैसे लगता है कि अब कोई उपाय नहीं, आँख अब गिर जाएगी, तब गिर जाएगी, इस स्थिति में आ जाती है। आँख में भी कीड़े लग जाते हैं, निरंतर पानी चलते रहता है, मवाद चलते रहता है। तो ये दो प्रकार का जो है सो पशुओं में सींग का कैंसर और आँख का कैंसर देखने को मिलता है। तो हमारे पशुपालक बंधुओं को सतर्क हो जाना चाहिए, सावधान होना चाहिए कि पशुओं को आँख में जो मुलायम अंग है उसमें चोट नहीं लगे। यदि गलती से लग जाती है या गलती से उसमें ब्लड आ जाता है तो तुरंत पशु चिकित्सक के देखरेख में इलाज कराइए और ठीक हो जाएगी। वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक होती है। हम लोग के पास आता है इस तरह का पेशेंट तो हम लोग उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन बहुत दिन आप छोड़ दीजिएगा तो वह कैंसर का रूप धारण कर लेता है, जिसको कि हम लोग को भी बचाने में बहुत समय लगता है, बहुत खर्चीला हो जाता है। तब तक हमारा पशु गल करके आधी हो जाती है और उसमें खर्च बढ़ जाता है। तो एक पशुपालक बंधुओं को जागरूक रह करके, सतर्क रह करके अपने पशुओं के सींग को और आँख को हिफाजत से देखरेख करते रहना चाहिए, और कोई भी उसमें किसी भी प्रकार का विकृति नजर आए तो अविलंब पशु चिकित्सक से संपर्क करके आप सींग के कैंसर को और आँख के कैंसर को आप पशुओं में बचाव कर सकते हैं।